मियाँ साहब, इस सेगमेंट में थोड़ी सी बात करते हैं। पता चलता है जी इतने ठेके मिल गए, रिगिंग शुरू हो, क्या ड्रिलिंग शुरू हो गई, ये हो गया रिगिंग में निकल गया मेरे मुंह से, बड़ा गलत लफ्ज़। तो ये अच्छा, ये सारी बात ठीक है, ये खुशखबरियाँ भी हम सुनाते रहते हैं, मगर जब हम पेट्रोल लेने जाते हैं हमारा बुरकस निकल जाता है, तेल ख़रीदने जाते हैं हमारा तेल निकल जाता है। आज फिर ₹2.25 बिजली महंगी करने जा रहे हैं। ये ऑलरेडी रीजन में सबसे महंगी है। मैं एक बात पहले आपको बता दूं, एक बिल है मेरे पास तकरीबन 249 यूनिट्स का, वो 12,164 रुपये उसका बिल आया है। हम दिखा भी सकते हैं। मैं सोच रहा था कि इतनी बिजली अगर किसी ने इंडिया में इस्तेमाल की होती तो मैंने 8 रुपये के हिसाब से, क्योंकि 3 रुपये की है वहाँ पे, तो 8 रुपये के हिसाब से वो 1520 रुपये 50 पैसे की बनती है। माशाल्लाह ज़रा है, हमारी महारत देखें तो अफ़गानिस्तान जैसे मुल्क में जो खंडर है, अरे वो तो और छोड़ें, हमारा वो मौजू नहीं है, 3 रुपये का एक अफ़गानी आता है। ये सारे माहिरीन माशाल्लाह हमने कहाँ से इकट्ठे किए थे जिन्होंने हमारी मईशत, हमारी सन्नत को इस तरह उस्तवार किया है कि बस नाम रहे अल्लाह का। मियाँ साहब देखें काजी साहब, अगर बिजली की बात की जाए, जो आपने बातें की हैं बिल्कुल ठीक की हैं, क्योंकि बिजली जो है बहुत महंगी है। लेकिन मैं एक दो खुशखबरियां आपके सामने रखूंगा और उसके बाद मैं आपके सामने हकायक भी रखूंगा, क्योंकि खुशखबरी ये है सबसे बड़ी आज कि सूबा सिंध के ज़िला सांगड़ से तेल और गैस का नया ज़ख़ीरा जो है वो दरियाफ्त हुआ है और बॉबी डीप 1 कुएँ से तेल और गैस के जो ज़ख़ायर दरियाफ्त हुए हैं, इसमें 2000 बैरल तेल और 1.1 मिलियन क्यूबिक फिट गैस डेली यानी रोज़ाना की बुनियाद से यहाँ जो है वो बरामद होगी। और इस तरह की जो डिस्कवरीज हैं ये पहले भी हमने देखी हैं और इसमें OGDCL का ये कहना है, ये OGDCL की ये कारकर्दगी है, उनका ये कहना है कि सांगड़ में और भी बहुत सी डिस्कवरियाँ जो हैं इससे जो है वो मिली है, उनको लीड मिली है कि और भी बहुत सी डिस्कवरियाँ होंगी। अब जो समंदर है उसके अंदर भी ड्रिलिंग शुरू हो चुकी है, डीप ड्रिलिंग शुरू हो चुकी है। आज एक बहुत बड़ा इजलास हुआ है काजी साहब, और वो हुआ है मुश्तरका बिजनेस काउंसिल का इजलास, पाक सऊदी मुश्तरका बिजनेस काउंसिल का इजलास। उसमें सऊदी अरब ने ग्वादर के अंदर और बहरी अमूर के अंदर यानी समंदर के अंदर, जिसको ब्लू इकॉनमी कहते हैं, वहाँ पर बड़ी सरमायाकारी करने का आज इंदिया दिया है। और आज के इजलास में पाकिस्तान की कंपनियों का, पाकिस्तान की हुकूमत का सऊदी अरब की कंपनियों के साथ बाकायदा तौर पर ऑनलाइन इजलास हुआ, जिसमें ये अयादा किया गया है कि पाकिस्तान के अंदर बड़ी सरमायाकारी होगी। अब हम बिजली पे आते हैं काजी साहब कि बिजली जो है वो महंगी क्यों है। अगर बिजली के जो रिसोर्सेज हैं उसको यूटिलाइज कर लिया जाए, जिसमें पन बिजली है वो ये 60,000 मेगावाट का पोटेंशियल है सिर्फ दरिया सिंध पर, इससे 3 रुपये 85 पैसे फी यूनिट में बिजली पैदा हो सकती है। मियाँ साहब मुझे ये बताएं, सोलर के पोटेंशियल की बात की जाए काजी साहब, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। हाँ। 30 लाख मेगावाट का पोटेंशियल है, जो कि 2 से 2.5 रुपए फी यूनिट में बिजली पैदा हो सकती है। हवा से जो बिजली है वो 3 लाख मेगावाट का पोटेंशियल है, जो वन टाइम कॉस्ट है। अब हमारे जख्मों पे नमक छिड़ रहे हैं ना। जो थर में है 200 साल की हमारी जरूरियात पूरी कर सकता है ये कोयला, जिससे बिजली 6 रुपए फी यूनिट में पैदा होगी। काजी साहब मेरी बात इसमें बिजली जो है 2.25 रुपए में पैदा होगी, तो बिजली तो सस्ती हो सकती है। नहीं हो नहीं सकती, और नहीं हो सकती मियाँ साहब। आज मैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के कह रहा हूँ, जब तक ये इंतजाम और इंसराम है, ये हुक्मरान है, नहीं हो सकती। मुझे बताएं, और 377 अरब डॉलर तुम हमने खींच के निकाल लिया और रोज खड़े होके जो है वो अरमानी का सूट पहन के हमें कहते हो हम गरीब मुल्क हैं, हम स्विट्जरलैंड से पैसे लेने जा रहे हैं, सैलाब आ गया है। मियाँ साहब ये भी यही खाएंगे। इन्वेस्टमेंट अगर आएगी, यहाँ पर आती है इन्वेस्टमेंट, तो उन्होंने ठेकेदारों को मुबारकबाद दो जिन्होंने ठेके खुलने ने, जिन्होंने अगर काम चलने। तो मियाँ साहब नथिंग हैज ट्रिकल्ड डाउन एंड एवरी डैम थिंग हैज ट्रिकल्ड अप। सारा माल नीचे से। और मैं जब कल जो आपने बड़ा सही सवाल किया था डॉक्टर फारूक सलीम साहब से कि यार ये IMF की ज़रूरत क्या, अगर आपने 377 बिलियन डॉलर, अ क्वार्टर ऑफ पाकिस्तान GDP हमसे इनडायरेक्ट टैक्सेशन से लेके, और इसमें मैंने उन्हें बताया भी था कि आपने वो जो प्राइवेटाइजेशन में आपने जो लूट सेल लगाई थी,
हमने अपने बाप दादा की हलवाई की दुकान समझ के, और अभी मैं फिर एक मिनट दीजिएगा, एक मिनट दीजिएगा, मियां साहब मैं बात खत्म कर लूं। जो IMF के साथ जो मज़ाक़ात चल रहे हैं, मियां साहब एक बात खत्म कर लूं। इस वक्त तक बजट नहीं बना। मियां साहब मुझे एक बात खत्म करने दें, सिर्फ एक बात। डॉक्टर कैसर बंगाली, इन्होंने 100 मिलें बेची, 90 बंद हो गई। इनसे समझते हैं कि ये करेंगे और ये तरक्की करके सऊदी अरब से ये माल ला के तो गरीब आदमी को बैठे बिठाए घर में अरबपति बना देंगे। आई एम सॉरी, नो वन इज गोइंग टू बाय इट। इसीलिए मेरे ख्याल में CV मांगे जा रहे हैं टॉप के जो टेक्नोक्रेट्स पाकिस्तान में मुहैया है। जी प्लीज गो हेड नाउ। देखिए कायद साहब, बिल्कुल मैं वही बात कर रहा था कि आप बिल्कुल बात ठीक कर रहे हैं। बजट इस वक्त तक नहीं बन रहा। IMF के साथ डेडलॉक है। IMF कह रहा है कि GST बढ़ाओ, IMF कह रहा है कोई रिलीफ ना दो, IMF ये कह रहा है कि टैक्स छूट खत्म करो, IMF ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियां जो हैं उस पर भी टैक्स बढ़ा दो। वो ये भी कह रहा है कि तनख्वाहदार तबके को रिलीफ ना दिया जाए। IMF ये भी कह रहा है कि GST 18 से 19% कर दिया जाए। ये भी IMF साथ साथ ये कह रहा है कि अखराजात कम करें, आमदन को बढ़ाएं। और साथ ये भी कह रहा है IMF कि जो आप लोग जो मेंबरान कौमी असम्बली के लिए 7 अरब रुपए की मालियत से 105 फैमिली स्वीट्स बना रहे हैं, यानी पुरतयुश जो रहायशगाहें बना रहे हैं, ये ना बनाएं। ये जो है आवाम को रिलीफ के लिए दें। 500 कमरे जो हैं वो सर्वेंट क्वार्टर के नाम पर जो है वो बनाए जा रहे हैं। तो ये जो पैसे हैं इसमें कोई शक नहीं कि IMF कह रहा है। और ये बजट जो है वो बड़ा सख्त है। लेकिन जो आगे इक़दाम होने जा रहे हैं, जो पाकिस्तान में सरमायाकारी आने जा रही है, उसमें ये बाकायदा तौर पर मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये सरकारी रिपोर्ट भी नहीं है, ये आलमी इदारों की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान में 2027 के अंदर एक सवाल है मेरा आपसे, 20 लाख नौकरियां जो हैं पैदा होने वाली हैं कायद साहब। इसमें IT के शोबे में नौकरियां पैदा होने वाली हैं, ज़राअत के शोबे में जो है वो नौकरियां पैदा होने वाली हैं। एक सवाल सुने मुझे। CPEC 2 जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा मंसूबा कहलाया जा रहा है। क्यों? वो इसलिए कहलाया जा रहा है कि ग्वादर से लेकर खुंजराब तक और ग्वादर से लेकर जो है वो सेंट्रल एशिया ग्वादर से लेकर पूरे तुर्की तक, ये तमाम जो सिर्फ एक मिनट जो ईरान है उसके अंदर से लेकर अजरबैजान तक, ये सारे का सारा हब होने जा रहा है सर। मैं तो ये अल्लाह ताला से साल में मेरी बात सुने सर, एक मिनट, सिर्फ एक मिनट, एक सेकंड। उसमें 2028 में आपको जो है वो 20 से 30 लाख नौकरियां मिलेंगी, 2029 में 20 से 30 लाख नौकरियां, उससे पहले हम 2030 छाल मार देंगे, कहता है 1 करोड़ नौकरियां वो मिल जाएंगी इंशाल्लाह। चले मिल गई। अब मेरी बात सुने, बात यह है कि इंशाल्लाह अगले जान जन्नत से अल्लाह ताला से मैं दुआ करूंगा और हम जन्नत में ले जाए कि खिड़की खोल के हमें ये सारी तरक्की पाकिस्तान में दिखाए, क्योंकि इन द लॉन्ग रन वी आर ऑल डेड। अब एक सवाल है जो नईम रहमान साहब ने किया है, 1800 अरब रुपया उन IPPs को दिया गया अकॉर्डिंग टू नईम रहमान, जो जमात इस्लामी के जो क्या हैं अमीर हैं, जिन IPPs ने 1 यूनिट पैदा नहीं किया। ये आलम है में से करप्शन तो बहुत छोटा लफ्ज़ है, इसके लिए कोई हमें माहिर में अच्छा इसमें जो एक हुक्मरान जमात है उसके बारे में कहा जाता है कि मुझे नहीं पता, सोशल मीडिया पर चले 79 उनके हैं, नहीं गलत होगा, मगर चलें वो सारा गलत होगा। 1800 अरब रुपया जिन्होंने 1 यूनिट नहीं बनाया था, तो फिर मिस्र जो होकर बन के आ जाने तरक्की आ रही है। नहीं मैं इसकी तोसी करता जाऊं, जो काजी जो जमात इस्लामी के अमीर हैं उन्होंने भी कुछ मुहतात अंदाजा लगाया है। ये 2000 अरब रुपया है जो कि IPPs को दिया जाता है सालाना। इसमें अगर टैरिफ की बात की जाए तो टैरिफ में 17 रुपए से 18 रुपए तक जो है कैपेसिटी पेमेंट के हैं, 8 से 10 रुपए सिर्फ फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है, जो कि सिर्फ जो बिजली की कीमत है वो 8 से 10 रुपए है। ब्रेक है मियां साहब, बाकी जो पैसे हैं वो सारे के सारे IPPs के पैसे हैं, इसमें कोई शक नहीं। मियां साहब ये IPPs की बात है इसमें भी कोई शक नहीं कि इसमें अगर देखा जाए कि 100 में से जो 70 IPPs हैं वो मौजूदा हुकूमत के दौर में ही लगे हैं। मौजूदा हुकूमत की मैं बात नहीं कर रहा कि उनके नहीं है, उनके दौर में लगे हैं। 2013 से 2018 तक जितने भी IPPs लगे हैं मौजूदा हुकूमत ने लगाए हैं, और उसका क्रेडिट भी लेते हैं। मियां साहब ब्रेक लेनी है, 10,000 मेगावाट के जो है वो मंसूबे लगाए।